नंबर 5, दलेरी। किसी भी रहनुमा के लिए ये अजहद जरूरी है कि वो न डर हो, उसके दिल में शुजा और दलेरी बदर जाए उतम मौजूद हो। अगर गीदड़ों के लश्कर का सरबराह शेर को बना दिया जाए तो पूरा लश्कर शेरों की तरह लड़ता है। अगर शेरों के लश्कर का सरबराह कोई गीदड़ हो तो पूरा लश्कर गीदड़ की तरह बुज़दिल बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बहादुर रहनुमा पूरी कौम को शुजा और दलेर बना देता है। अगर रहनुमा बुज़दिल हो तो पूरी कौम गीदड़ की सिफत से मुत्तसिफ होगी, उसमें बहादुरी और दलेरी का फुकदान होगा। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम रहनुमा थे। वो शुजात और दलेरी का पैकर थे। उनकी शुजात ने पूरी मुस्लिम उम्मत को शेर से भी ज्यादा बहादुर और दलेर बना दिया। दलेरी नाम है खतरनाक और मुश्किल सूरत हाल में खौफ पर काबू पाने का। दलेरी इलामत है खौफ जाहिर किए बगैर किसी भी खतरनाक काम को करने या किसी भी खौफ का डट कर मुकाबला करना। एक बेहतरीन रहनुमा वो है जो किसी भी चैलेंज को खातिर में न लाए। हम जिस काम से डरते हैं कामयाबी उसी में पोशीदा होती है। दलेरी के बगैर कामयाबी हासिल नहीं होती। अगर आप अलग दुनिया बसाना चाहते हैं तो दलेरी ही आपके काम आएगी। अगर रहनुमा दलेर हो तो उसकी कौम भी दलेर होती है। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है और महबूब है, और हर एक में अच्छाई छुपी हुई है। नफा बख्श की जुस्तजू करो और अल्लाह से मदद मांगो और कम हिम्मती से दूर रहो। मुस्लिम 6774, किताबुल कदर, बाब नंबर 8। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, खबरदार लोगों का डर तुम में से किसी शख्स को हक बात कहने से ना रोके जबकि वो हक को देख ले या उसका मुशाहिदा कर ले, क्योंकि वो ना तो मौत को करीब कर सकता है और ना ही रिस्क को दूर रख सकता है। मसनद अहमद अबू सईद अल खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिल्द दोम, सफ़ा नंबर 50। इस्लाम में बुज़दिली को बदतरीन खसलत कहा जाता है। ग़ज़वाए ओद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवारों में से जो तलवार हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु को मरहमत फरमाई, उसके एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल के लिए कुरान मजीद के ये अल्फाज कुंदा थे, अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत और फतह बहुत करीब है। सूरह अस्सफ आयत नंबर 13। शराय ज़रकानी में दर्ज है, बुज़दिली में शर्म की बात है और आगे बढ़ने में इज्जत है, और आदमी बुज़दिली का मुजाहिरा करके तकदीर से नहीं बच सकता। शराय ज़रकानी, ग़ज़वाए ओद, जिल्द दोम, सफ़ा नंबर 404, 405। कुफारे मक्का जो कई नस्लों से बुत परस्ती के आदी थे, उन्हें इस्लाम की दावत देना और बुतों को गलत कहना दलेरी की इंतहाई मिसाल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इनकार, जुल्म और सितम, बे इंतहा मुखालिफत, दुश्मनी और बायकाट को 13 साल तक बर्दाश्त किया। इस सिलसिले में रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलेरी बेमिसाल सबूत है। इस बात से इनकार नहीं कि खौफ एक फितरी अमल है और दुनिया के हर शख्स को इस अमल से गुजरना पड़ता है, लेकिन बेहतरीन रहनुमा वो होता है जो मुश्किल हालात में भी अपने खौफ पर काबू पाकर दलेरी का दामन थामता है। उसके इस अमल से कौम का हौसला भी बुलंद होता है और वो पूरी दलेरी के साथ रवां दवा रहते हैं। एक रात अहले मदीना खौफ का शिकार हुए। लोग इस आवाज से बाहर निकले जिसे सुनकर लोग खौफजदा हो गए थे। वो सब इस आवाज का खोज लगाने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही सबसे आगे जा रहे हैं और फरमा रहे थे, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। उस वक्त रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े की बरहना पुश्त पर सवार थे, जिस पर कोई जीन न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में तलवार लटकी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस घोड़े को समंदर की लहरों की तरह तेज रफ्तार पाया है। बुखारी 6033, किताबुल अदब, बाब नंबर 39। इससे ये बात सामने आती है कि रहनुमा को नामवाफिक हालात में भी दलेरी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी कौम को मायूसी से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे यकीन और दलेरी के साथ जद्दोजहद की जाए तो बतदरीज तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अहद नबूवत के मुसलमानों में दलेरी और बेखौफी का जो अंसर पाया जाता था,
اس کا اصل سرچشمہ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ مسلمانوں نے موٹیویشن اسی ذات اقدس سے حاصل کی، کیونکہ اصل موٹیویشن وہی تھی۔